मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आदिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेन आधीतेन अहोरात्रान् सन्ध्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च गुरुं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान इस परमात्मा को नमन। अब 11वें मंत्र तीसरे अखंड का पहला अध्याय तीसरे खंड का 11-10 तक हो गया था ना, निकल गया। हाँ, सह इच्छत कथम नु बदम इदम है। हाँ हाँ, स इच्छत कथम नु इदम मदृते स्यात् इति स इच्छत कतरेण प्रपद्या इति स इच्छत यदि वाचा अभिव्याहृतम् यदि प्राणेन अभिप्राणितम् यदि चक्षुषा दृष्टम् यदि श्रोतेण श्रुतम् यदि त्वचा अस्पृष्टम् यदि मनसा ध्यायतम् यत् अपानेन अभ्यपानितम्
पानेन अव्यपानितम् यदि शिशनेन विशिष्टमथ यदि शिष्णेन विशिष्टतम दृष्टिष्ट अथ करके है या दृष्टि या विसृष्टम हाँ हाँ तो अथ आ जाएगा ना। को अहम इति को अहम इति। तो यह इसमें अब जैसे पहले था वैसे ही कोई खास नहीं है इसमें। हाँ लेकिन हाँ लेकिन एक बार इसका देख लें अर्थ क्या है। स इच्छत जब वह कौन वह ईश्वर सह माने वह कौन ईश्वर के लिए जब वह ईश्वर वह जो चारों लोकपालों की चार अपना अरे चार लोकों की रचना किया। कौन कौन अंभ मरीचि मरम यानी मृत्युलोक और आप इन चारों लोकों की रचना करने के बाद उसके अंदर इच्छा हुआ उसने विचार किया कि हर एक के लिए लोकपाल बनाऊं जिसकी इनकी देखभाल होता रहे। तो जो आप था यानी जल था जल में से ही एक उठाया एक मूर्ति को जो कि वही वह विराट पुरुष हुआ और उस विराट पुरुष के पहले एक जैसे अंडा होता अंडा को फोड़ते हैं तो उसी में से एक निकला जिसकी आकृति मुंह की हो गई तो उसको दे दिया बाणी का उसकी इंद्री हो गई बाणी और उसका देवता हो गया अग्नि। तो हर एक इंद्रियों के तीन प्रकार के सृष्टि किया। आधि भौतिक मतलब गोलक और आधि दैविक मतलब उस इंद्रिय का देवता और आध्यात्मिक मतलब उसका इंद्रिय। तो इस प्रकार से जैसे चक्षु का गोलक चक्षु है और इसका अरे नेत्र है इसका देवता आदित्य है और इसका इंद्रिय जो होगा चक्षु इंद्रिय हो गई। इसी प्रकार से हर एक इंद्रियों का इन्होंने कर दिया। कर्ण का किया मन का किया प्राण का किया शिश्न का किया और अपान का सबका किया। बाद में जब सभी यह ठीक ठाक हो गया तो वह देवता लोग भूख और प्यास साथ में अशायना और पिपाशा भी किया तो वह भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे। और पहले तो यह बताया कि उन्हें कहाँ पर बैठूं तो यह जो गोलक बन गए तो उन्होंने कहा इसके अंदर बैठो। अच्छा जहाँ जिसके लिए उचित स्थान है। उसके बाद जब बैठ गए तो कहे भाई हमें भोजन चाहिए तो क्योंकि बिना भोजन के हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसी जल में से उसने एक मूर्ति निकाला एक पिंड निकाला जो मूर्ति घन कहते हैं और उसी को अन्न का रूप दिया। अब जब अन्न की भी रचना हो गई तो फिर वह विचार करता है वह पर कोई ईश्वर कथम नु इदम मदृते स्यात् इति स इति मतलब इसमें किस प्रकार से कि यह पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। यह जो नु इदम है ना इदम माने पिंड के लिए बोला यह मदृते जो बना स्यात् कैसे रहेगा मेरे बिना कैसे रहेगा स्यात् माने मेरे बिना कैसे रहेगा। तो उसने पूर्व विचार करता है कि कतरेण प्रपद्या इति कतरेण प्रपद्या इति कि मैं किस रास्ते से प्रवेश करूं। कतरेण प्रपद्या इति प्रपद्या माने प्रवेश करना होगा। स ईश्वर फिर तीन बार इच्छत आया है इस मंत्र में तीन बार फिर विचार करता है यदि वाचा अव्याहृतम यदि वाणी क्या मेरे बिना बात कर सकती अव्याहृत माने व्यवहार कर सकती है बोल सकती है। यदि क्या प्राण मेरे बिना अभिप्राणित हो सकता है चल सकता है। क्या चक्षुषा दृष्टम यदि मेरे बिना चल सकती है। श्रोतेन इसी प्रकार से श्रोत त्वचा और मन कोई भी मेरे बिना व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में आया यद अपानीन अव्यपानितम क्या अपान भोजन मेरे बिना कर सकता है।
यदि शिष्यनेन विदिष्ट में, क्या शिष्य जो है मेरे बिना काम का सुख भोग सकता है, ओहमिति। तो तात्पर्य यह है कि जैसे क्या मेरा कोई प्रयोजन है या नहीं है। अगर ये अपने बिना मेरे बिना ये सब काम कर सकते तो मैं कौन हूँ, मेरा कोई जरूरत है नहीं है। तो जैसे राजा होता है ना, उसके पेड़ा के बिना जो है उसके नगर के जितने भी निवासी होते हैं वह उनका काम करना मुश्किल होता है। अब सैनिक होंगे और राजा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, तो सैनिक सब अपने आप ही भाग जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है कि आपको कुछ नहीं, केवल युधिष्ठिर को बंदी बना लो, मैं जीत गया, बंदी बना लो। बहुत प्रयास भी उन्होंने किया, उसी के लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना किया, लेकिन युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए। तो खैर प्रभु की कृपा होती है। तो अगर बना लेते तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं, खत्म हो जाता। पहले ही दिन अगर बन जाता तो आगे का युद्ध खत्म था। हाँ, तो वह तो जीत गए ना। कोई भी राजा अगर पहले दिन ही चला जाए, इसीलिए कभी भी दो सेनाएं जब लड़ती हैं तो राजा पीछे रहता है या रहता ही नहीं है, आदेश देता है। सेनापति होता है, सेनापति भी आगे नहीं होता है, कमांड हाथ में होती है सिर्फ आदेश देने का, नहीं तो फिर सब युद्ध खत्म हो जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे ही घर का मालिक भी है, घर का मालिक भी है, जब तक वो आता है तो कोई अपने फिर भी किसी भी हालत में होता है, लेकिन बाहर वालों को डर होता है, बाहर वालों को भी डर होता है कि घर का मालिक है। हाँ, अगर मान लो आपके बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों का दोस्त भी आना चाहेगा मिलने के लिए, तो यह हुआ कि पिताजी हैं तो नहीं आएगा, वहीं से निकल जाएगा, अपना सोच समझ करके आएगा माता। इसी प्रकार से अब यहाँ पर अब उसी प्रकार से इसका भाष्य आसानी है, इसके कोई विशेष जरूरत नहीं, फिर भी कुछ कुछ खास चीजें बता देते हैं। जद इदम कार्य संघात कार्यम वक्षमाणम कथम न खल मामंतेर स्यात् प्रार्थम सत। यह जो आगे बताया जाने वाला कार्य कारण का जो संघात है, यह दूसरे के लिए होने के कारण मेरे सिवा कैसे कर सकते हैं, या यह कर सकते हैं। हाँ, जैसे नगर का स्वामी और बिना वह स्वामी जब आएगा तो उसके बिना उसके नौकर चाकर जो भी है नहीं कर सकते हैं, और वो आता है तो उसकी इज्जत करते हैं। तो इसी प्रकार से बिना स्वामी के सब बेकार है, इसीलिए उसने क्या सोचा कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूं, यह जो विराट बना इसके अंदर हम प्रवेश करूं। कैसे करूं, अब यहाँ पर जीव की सृष्टि शुरू हो रही है, कैसे करूं, तो पैर पहले जो यहाँ पर नहीं वर्णन है, इसके पिछले खंडों में जो कि ऐतरेय आरण्य की है, जो कि जिस उपनिषद में नहीं है बल्कि वह उपासना में है, उसमें प्राण का सृजन किया था, प्राण अपने अंदर आया था। तो प्राण कैसे आया था, अंगूठे के रास्ते से, पैर के अंगूठे के रास्ते। तो इन्होंने विचार किया, कहा कि यह तो ठीक नहीं होगा कि पैर के अंगूठे से हम भी चलें, क्योंकि हम राजा हैं। तो राजा पैर के अंगूठे से थोड़ी, नीचे से थोड़ी आएगा, वहां से तो सेवक आया था, प्राण तो सेवक, हमारा सेवक है ना, तो सेवक आएगा। तो क्योंकि 9 द्वारे या 11 दरवाजे हैं वो तो मालूम है, उन्हीं से पैर तो फिर भी दरवाजों से अलग है। फिर उसने सोचा यह जो 11वां दरवाजा मूर्धा था, यहाँ से मैं प्रवेश करूँ, यहाँ से फिर वहां से उसने प्रवेश किया। और जानते भी हैं कि यह मूर्धा जो है ना, इसको विदीर्ण करके फोड़ करके निकला, इसको फोड़ करके निकला, इसीलिए यह काफी कोमल होता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ बहुत ही नरम होता है, मालूम भी शायद होता है। फिर तीर, यहाँ पर खूब माताएं लोग तीर का वो करते, धीरे धीरे हड्डी बढ़ती है तो एक कवर हो जाता है, नहीं तो फिर इसीलिए यहाँ पर कोई चोट मार दे
तो तुरंत डेथ हो जाता है। या यहाँ हृदय में, हृदय जहाँ पर है बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, वहां पर आ जाए तो भी जय। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि बहुत ही नाजुक होते हैं, तो वहां पर अगर किसी प्रकार से कैसे भी चोट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिरा, चोट वहीं लगा तो गया, तो बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर की बस का बचाना मुश्किल होता है। ऑपरेशन तुरंत होता है लेकिन फिर भी जैसा भी है। एवं विक्षात कतरेण प्रपद्या इति, इस प्रकार विचार करके उसने यही सोचा मैं किस प्रकार से प्रवेश करूं। इसमें से दो मार्ग हैं, हरिओम 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 हरिओम। कृष्णेन कृष्णेन, अरे इनको बताना है किस टाइम ना आया करें, इनको बता दीजिए अभी, बोल दीजिए इनको, बोल दीजिए ना कि इस टाइम ना आया करें ना, कथा में हम लोग साथ दे नहीं सकते ना, या पहले आओ। साफ नहीं होता है, ठीक से सफाई नहीं हो पाती, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, 5 मिनट में आप निकल जाती हो तो फिर फायदा क्या है। अब परमात्मा के मूर्धा के द्वार से शरीर में प्रवेश ही ओम इक्षित का, फिर इस प्रकार से ऐसा विचार किया, इक्षित माने विचार करना। अभी इस समय यह सब हटाया भी नहीं जा सकता ना। तावत तावत, बाहर गैलरी भी नहीं साफ हुई, इधर देखो। हाँ, तावत न मद अभृतस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण, इस विचार करके परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण कार्यों का अधिकारी, अपने सेवक जो प्रवेश मार्ग के चरणों से तो मैं प्रवेश करूंगा नहीं, और क्या करूंगा, तो फिर मैं कैसे करूं, तो किम तरही परिशेष आदस्य मूर्धान, इसलिए उसको छोड़ दिया, पद को छोड़ दिया, तो मूर्धा से उसको विदीर्ण करके प्रवेश कर दिया। अब अगला श्लोक है, स एतमेव सीमानम, अगला श्लोक पढ़िए, स एतमेव सीमानम, 12 इतमेव सीमानं विदारयितया द्वारा प्रापद्यतः, सहसा विदीर्तिनां वास्तदेत अनन्दनं, तस्य त्रय अवसाथा त्रयः स्वप्ना, अयम् अवसत अयम् अवसथ अयम् अवसथ इति। सः एतम एव सीमानं, एतम एव सीमानं विदारयि तया द्वारा प्राप्यद्यत, प्राप्यद्यत, स ईशा विदीर्ति नाम द्वासत एन आनंदम, आनंदम, तस्य त्रय आवसथ सथ त्रयः स्वप्ना, अयम् अवसथ अयम् अवसथ अयम् अवसथ इति। वह इस मूर्धा को ही विदीर्ण करके, मूर्धा को ही विदीर्ण करके, विदारी माने विदीर्ण करके इसके द्वारा प्रवेश कर गया।
इसीलिए इसका नाम क्या रखा, विदृति है ना, दूसरे लाइन में है ना मंत्र में, सहसा ऐसा विदृति नाम, इसलिए उसका नाम क्या पकड़ा, विदृति। विदृति मंत्र में है, दूसरे लाइन में है विदृति नाम। हाँ, विदृति नाम वाला है। और क्या है, यह क्या है, दूसरा क्या दिया इसको, नांदन। नांदन यानी आनंद देने वाला, इसलिए एक नाम नांदन भी इसका दिया गया। कौन है ये, जीवात्मा है। तस्य त्रयः अवस्था त्रयः, इसके 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे, देखो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। लेकिन यह जागृत अवस्था है ना, यह भी यहाँ पर वर्णन है, यह भी स्वप्न अवस्था ही है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था ही है। यही सब समझ में जल्दी आता नहीं, अंदर नहीं आता। ठीक है, ये तो अर्थ आ गया भाई, ठीक है, जागृत स्वप्न अवस्था ऐसा हमने बोला, आ गया। लेकिन अपने अंदर अनुभव कैसे आएगा, कैसे आता है, फिर विचार करो कि जैसे हमारी स्वप्न अवस्था होती है ना, स्वप्न अवस्था होती है, तो स्वप्न अवस्था में हमारी इंद्रियां सो रही हैं, शरीर भी सो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, मन ही हमारा नाना प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो जाता है, और वह सब सही नहीं होता, काल्पनिक चीजें होती। उसी प्रकार से यह जागृत अवस्था में वह जो ब्रह्म है, वह जो आत्मा है, वही नाना प्रकार के रूपों में प्रकट हो गया। माया का सहारा लेकर के ईश्वर बना, समझाने के लिए यह अध्यारोपण है, इसको सिद्ध कर, इसको बताने के लिए कि सृष्टि की रचना कही हुई अध्यारोपण है। तो इसके बताने के लिए दुनिया भर का बताया गया, लेकिन वास्तव में तो यह कुछ है ही नहीं। तो यह जागृत अवस्था भी हमें जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह काल्पनिक ही है। अगर ऐसा इसके समझ में आ जाता है ना, फिर तो वह उसी का परिणाम धीरे धीरे आता है पता, क्योंकि जन्म जन्मांतर का अंदर वह कचरा भरा हुआ है, तो जब तक निकलेगा तभी तो ना। और जिन्होंने पिछले जन्म में निकाल दिया, वो बचपन से आगे बढ़ जाते हैं। बचपन से बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कम होते हैं। जैसे बंगलौर में एक लड़का था, वह 6-7 साल का बालक कंप्यूटर बहुत बढ़िया चलाता था। हाँ, तो ऐसा होता है। आइए भाष्य थोड़ा सा देखते हैं। सह सृष्टि ईश्वर एतमेव मूर्धसीमानम केश विभाग अवसानम विधेयर छिद्रम, मतलब वही वह ईश्वर जो है, ईश्वर जो वह सृष्टि करता ईश्वर है, ईश्वर सृष्टि करने वाला ईश्वर ही इस जो मूर्धा था, इसी के सीमा को, इसी के केशों का जहाँ पे विभाग होता है, अलग अलग यहाँ से होते हैं ना केश, यहाँ से अलग अलग होते हैं, तो अवसान है, उसी को विदीर्ण करके, भेदन करके, उसमें जो छिद्र होता है, उसी के द्वारा वह प्रवेश करता है। उस मार्ग के द्वारा ही वह इस लोक भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। यह प्राणी और इंद्रियों का जो यह संघात शरीर है, उसमें प्रवेश करता, कार्यकरण संघातम प्रापद प्रवेश, स अयम ही प्रसिद्धा द्वामूर्धनि, इसलिए यहाँ पर यह प्रवेश करने के 2 रास्ते प्रसिद्ध हैं। तेल आदि धारण काले, यह क्योंकि जिसमें तेल साफ साफ लिखा हुआ है, सिर में धारण करके समय भीतर उसके रस का अनुभव होता है, अंतस्तः दृशादि संवेदनाद, उस रस का अनुभव होता है, आर्द्रता का अनुभव होता है। जब तेल आप यहाँ पर रखते हो ना, विशेष करके बालों को अंदर एक रस मिलता है, तेल गिर जाता है। सहसा विदृति विदारित्वा विदृत नाम प्रसिद्ध द्वार, और विदीर्ण किया जाने के कारण वह विदृति अर्थात विदृति नाम से प्रसिद्ध हो। देखो
यहाँ पर ये दूसरा, जब यह प्रवेश कर जाता है ना, तो उसका दूसरा जन्म भी माना जाता है। पहला जन्म वह जीव जो आया पिता के वीर में आया, या पिता के मार्ग से कहिए, फिर माता के, तो वहां भी एक हुआ, वहां पर पाला पोषण हुआ, तो दूसरा जन्म हुआ। अब फिर वहां से जब बाहर आता है तो तीसरा होता है। इतराणि तू स्रोत आदि द्वाराणि, इससे अलग जितने भी दरवाजे हैं, स्रोत है, चक्षु है, रसना है, इत्यादि वाणी है, भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्गत्वान, यह सब साधारण मार्ग होने के कारण, यह सब साधारण रास्ते हैं। कारण समृद्ध अर्थात यह समृद्धानि न आनंद हेतुनि, यह आनंद के कारण नहीं है, यहाँ से आपको आनंद नहीं मिलता। इदम तू द्वारम, अतः यह जो दरवाजा है, ये मूर्धा, यह तो केवल परमेश्वर का ही है। अरे जोगी लोग इसी दरवाजे से जब निकलते हैं तो इसको फोड़ करके निकलते हैं। उनका जब प्राण जाता है तो ये फूट जाता है, बिखर जाता है। हाँ, इसी रास्ते से निकलते हैं। इसीलिए बताया जाता, डॉक्टर लोग कहते हैं कि, गुरुदेव भी बताते हैं, बताया हुआ गुरुदेव ने, कि जब कोई व्यक्ति का डेथ हो गया तो उसका ब्रेन डेथ नहीं होता है, सांस वगैरह तो बंद हो गई, वो इसीलिए जब चिता को जलाया जाता है तो ये प्राचीन काल से चला जा रहा है। उसका बेटा जो है कपाल भेदन की क्रिया करता है, एक बांस लेकर के इसको भेदता है, मारता है, अग्नि देते थे। ये देखा होगा, शायद देखा होगा, हमने तो खुद पढ़ा भी है। तो हाँ, तो यहाँ पर ये इतना मारा जाता कि ये फूट जाए, जिससे वह जीवात्मा अगर नहीं निकला तो निकल जाए आसानी से। इसका प्रयोजन यह होता है। हाँ हाँ, क्योंकि यही जो जहां से प्रवेश करता वहीं से बाहर होता, दरवाजा खोलना पड़ेगा। इदम तू द्वारम परमेश्वर से केवल सद्य आनंदनम नंदमेव, यह इसी के लिए इसको नानंद कहा जाता है, क्योंकि यह आनंद देने वाला है। नानंदम इति दैर्घ्यम, यह दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार ही है। न नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्राह्मणमिति, तात्पर्य है कि इस रास्ते से जाकर के वह पुरुष पर ब्रह्म में आनंद प्रदान करने लगता है। जब कोई भी जीव यहाँ से जाता है तो वह परम ब्रह्म में ही चला जाता है और वहां से वह आनंद लगता है। तस्य एवं शिष्टा प्रविष्टस्य जीव येन आत्मना राज्ञ इव पुरम त्रय आवसथा, इस पुर में प्रविष्ट होते हुए राजा के समान इस प्रकार से जीव प्रवेश करके ईश्वर के तीन अवसत, जो पीछे आया था ना, 3 बार आया था, देखो, अवसत 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 आया था। तो वह कौन है? एक जागृत अवस्था में इंद्रियों का स्थान क्या है? वहां पर परमात्मा दक्षिण नेत्र में रहना है। इसीलिए आपको याद होगा, जब बताया था इंद्र और विरोचन गए थे, तुमको बताया था जो दक्षिणी नेत्र में तुम्हारे पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, वही है, तो वही है। और स्वप्न अवस्था में एक कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो हृदय में होता है। तो इसका स्थान, जीवात्मा का स्थान 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ? दक्षिण नेत्र, कंठ और हृदय, अवस्थाओं के अलग अलग। यहाँ पर जागृत अवस्था में, यहाँ पर स्वप्न अवस्था में कंठ में, और हृदय में सुषुप्ति अवस्था में, जो गहरी निद्रा में व्यक्ति होता है। ये 3 ही अवस्थाएं हैं। बाद में तुरीय अवस्था तो अलग होती है, जिसमें, और फिर आगे यह भी बताया जाएगा। पहला यश का स्थान का रहा पितृ के शरीर में, जो हमने पहले बता दिया था। दूसरे बाद माता के शरीर में रहा, और तीसरा अपने शरीर में, क्योंकि पहले वनस्पतियों के माध्यम से पिता के शरीर में आया,
और पिता के वीर के रास्ते माता के उसमें गया और माता में पला पालन पोषण हुआ और फिर उसके बाद बाहर आया तो अपने शरीर में उसका शरीर जो मिला उसमें शरीर में। इस प्रकार से यह औसत औसत 3 बार कहा गया है। हाँ, औसत औसत 3 बार इसलिए कहा गया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखो तो भी 3 होता है, पिता और माता और फिर इसको देखोगे क्या बोलता है आपका अपना शरीर तो भी 3 हुआ ना। तस्व शिष्टा प्रविष्ट जीवेन आत्मना राग इव पुरम त्रय अवस्था। इस पुर में प्रवेश करते हुए राजा के समान रचना करने के लिए यह तो हो गया था, 3 अवस्था हो गया। स्वप्न जागृत स्वप्न 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो गया। ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वान स्वप्न। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। वह कमरा भी खोला हुआ है बड़ा वाला, ठीक है, वो कमरा खोल दिया है। ननु जागृतम, यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, वैसी बात नहीं है, वो भी स्वप्न ही है, जागृत भी स्वप्न है। तो कहते हैं किस प्रकार से, परमार्थ स्व आत्म प्रबोध अभावात स्वप्न बदस्त वस्तु दर्शनाच। क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है। हम जागृत में हैं और परमात्मा का अपने स्वरूप का अभाव है, इसीलिए स्वप्न। और जो लोग अपने आत्मा का जिनको बोध हो गया उसको देखते रहते हैं, उनके लिए वो स्वप्न नहीं, उनके लिए जगत मिथ्या मालूम ही होता है, जगत दिखाई नहीं देता। और तो अयम अवश्यत चक्षु दक्षिणम प्रथम, इसीलिए पहले इसको दक्षिण नेत में बताया गया जागृत से। मनो अनंतरम द्वितीय, दूसरे बार में मन में बताया गया निकट में, तीसरा बार में हृदय आकाश तृतीय, तृतीय में हृदय आकाश बताया गया। अयम अवसत इत्युक्त अनुकीर्तनम में ऐसा 3 बार कहा गया है। ऐसा ही अयम अवस्थासु पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानो अविद्या दीर्घकालम गाढ़ प्रसुप्त स्वभाव विज्ञान प्रबोधते। कह रहे हैं आत्म भाव में जो रहने वाला जीव है वो बहुत समय तक, दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या के कारण से ही गाढ़ी निद्रा में सोता रहता है और अनेकों सत अनर्थों की प्राप्ति होने से, भाई 7 सहस्त्र का मतलब लाखों वर्ष हो गया ना, इससे क्या होता है अनर्थ की प्राप्ति या दुख रूप जो होते हैं ना, बीमारी हुआ, वृद्धा हुआ, पैदा हुआ, मरण, इसी को कह रहे हैं। जो हाँ मुदकर के समान आघात के अनुभव से भी नहीं होता। कब होता है, अब उसका अगले मंत्र बताते हैं। यह जो जीव सो रहा है, जो अपने सोने का मतलब अपने स्वरूप को नहीं जब तक जान रहा तब तक उसको कहा गया कि वो सो रहा है, और सो कर से रहा है यह सब दुखों के। अब यहाँ से जाता है तो कई बार हमेशा थोड़ी उसको मिल जाता है, शरीर तुरंत ही थोड़ी मिलता है। जैसे आप किसी की मृत्यु हुई यहाँ से तो गया तो उसको शरीर तुरंत नहीं मिलता ना, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पहले तो उसका जो पुण्य पाप होगा उसको भोगेगा, फिर आएगा, फिर कई बार आएगा, कई बार जाएगा। उसको वनस्पति मिली भी तो वनस्पति में आ भी गया तो जवान पुरुष खाया नहीं, या जवान पुरुष खाया तो उसकी शादी नहीं हुई है। इस प्रकार से कई बार या पर्वत पर गिरा, कई बार समुद्र में गिरा, तो इस प्रकार से आता जाता रहता है। मतलब जैसे केवल कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्म करता है, यज्ञ तब करता है, पूरा करता है, लेकिन उसने ज्ञान को नहीं, मतलब ज्ञान मार्ग को नहीं अपनाया या भगवान की भक्ति भी नहीं किया, उपासना भी नहीं किया, तो उसको चंद्रलोक से बताया था पहले, शायद गीता जी में कहीं बताया था आपको,
चंद्रलोक से जाएगा भूम्र मार्ग से, तो चंद्रलोक में जाएगा, उसका मैक्सिमम गति जो है पितृलोक है, और पितृलोक में वह सुख और दुख पाप और पुण्य के अनुसार भोगेगा। अब भोग करके फिर वही बादलों के द्वारा वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आएगा, अब पृथ्वी में वनस्पति में गिरेगा। अगर मान लो वो जंगल में गिर गया तब तो बेकार होगा, जंगल के जानवर खा जाएंगे। पहाड़ पर गिरा तब भी बेकार हो गया। कहीं ऊसर में गिरा, बंजर में गिरा तो भी, रेगिस्तान में गिरा तो भी बेकार हो गया। समुद्र में गिरा, जल नदी में गिरा तो भी बेकार हो गया। अगर कहीं ऐसे स्थान पर गिरा जहां पर वनस्पति है भी, वनस्पति उत्पन्न भी हुई, लेकिन उसको खाने वाला कोई वृद्ध आदमी खा लिया, कोई बालक खा लिया, पता नहीं कहाँ बाजार में क्या कौन खाया। जब कोई युवक व्यक्ति जिसकी शादी हुई है वही खाता है, तब जाकर के वह माता के घर जाए, इसे कैसे? तो इसीलिए लाखों सत सहस्त्र वर्ष तक वह आता जाता रहता है या सोया रहता है गाड़ी निद्रा में, जब आता है। अब आगे का 13वां मंत्र पढ़ते हैं, थोड़ा सा यह समाप्त हो जाएगा। आइए बोलिए। स जातो भूतानि, स जातो भूतानि स जातः भूतानि अभिवैख्यत, वैख्यत नहीं ये होगा भूतानि, हाँ अभिवैखत, वैख्यत किम किम, हाँ किम इह होगा ना, इह अन्यम, अन्यम हाँ भावत ईषदित ईशत इति, स एतम एव पुरुषम ब्रह्म, स एतत एतम एव एतम एतम है ना, एतम एव पुरुषम ब्रह्म, एव पुरुषं ब्रह्म ततम अपश्यत, ततम् अपश्यत पश्यत इदम इदं दर्शनम इति, दर्शनम इति। हाँ इति को यहाँ पर 3 दिया हुआ ना, तो इसको जब उच्चारण करते हैं तो जो लंबा खींचते हैं, हाँ जैसे इदम दर्शनम इति, ऐसे लंबा उच्चारण होता है, 3 दिया हुआ दर्शनम इति, हाँ तो क्या हो जाएगा, स जातो भूतानि, अब तो भूतानि अवैख्यत किमिहान्यम, अविवैख्यत मिला करके पढ़े, अन्यम भावद ईषद इति, भावतिष्ठत इति स एतम एव पुरुषम स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततम अपश्यत, ब्रह्म ततम अपश्यत पश्यत इदम दर्शनम इति, इदं दर्शनम इति। इस प्रकार से शरीर में जब प्रवेश कर, हाँ शरीर में जब प्रवेश कर गया तो उस परमेश्वर ने क्या किया, शरीर के साथ अपना तादात्म्य बना लिया, जैसे हम लोग बना लेते हैं। और जब गुरु कृपा से उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वह सोचता है कि यहाँ पर तो मेरे सिवा अन्य कोई नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ। अतः मैंने इस आत्म स्वरूप को देख लिया है। इस प्रकार उसने उस पूर्ण आत्म ब्रह्म रूप से देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाता है ना। भाष्य में इसको स्पष्ट करते हैं कि वह देखता तो है कि मैं कहाँ आया, लेकिन अपना जो शुद्ध मुक्त स्वरूप है, आत्मा है, वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको उसके बारे में जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अविद्या भरी हुई है, अविद्या के कारण। अब इसका भाष्य देखें। सजाता शरीरे प्रविष्टो, उससे उत्पन्न होकर के जीव आत्मना भूतानि अवैख्यत व्याकरेत, वह शरीर में प्रविष्ट होकर के भूतों को व्याकृत कर देता है। व्याकृत किया यानी अर्थात उससे अपना संबंध बना लिया, तादात्म्य बना लिया। स, अब यह जो है यह इम्पोर्टेंट है। स कदाचित, किसी समय
कदाचित, कभी 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 कभी, हाँ, परम कारुणिक कारुणी येन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोध। कभी कोई गुरु जो है उस पर या आचार्य कृपा कर देता है। कृपा करने का मतलब क्या हुआ? कृपा करने का मतलब हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वह कभी भगाता नहीं है किसी को। भाई इतना ही उसकी कृपा है, इसके अलावा क्या करेगा कि जो भी उसके पास आया उसको भगाता नहीं है, वो खुद ही भाग जाता है, वो भागा है। कहते हैं अधिकतम क्या करेगा, उसको यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे आश्रम में कर देगा कि भाई तू जा, यहाँ के लिए नहीं है, बदमाशी करता तो ही करते हैं, यहाँ से नहीं, तुम दूसरे आश्रम में जाओ, दूसरे से तीसरे आश्रम में जाओ, या तुम्हारा 2 दिन का भोजन बंद, या 1 टाइम का भोजन बंद, ऐसे करता है। लेकिन गुरु भगाता नहीं है किसी को। अब उसके जब अहम पर चोट लग जाती है तो बेशक खुद ही भाग जाता है, वह बात अलग है, खुद नहीं भगा। जितने भी लोग आश्रम से जाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु ने नहीं भगाया, अपने आप जाते हैं, अपने अहम पर चोट लग के इसलिए चले जाते हैं लोग। हाँ ठीक है, उसके लिए विशेष क्या है, आत्मज्ञान, अब उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते ना। इस शब्द कायाम कैसे वो बताता है, ज्ञान कैसे देता है? शब्द के माध्यम से। और शब्द से को सुनने वाला कौन है? हमारी श्रोतेंद्रिय है। वेदांत महावाक्य, या शब्द से वेदांत के महावाक्य जो है, यही ज्ञान है। कौन? कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसी का बारंबार चिंतन करना, मनन करना, और यह जब अंदर बैठ जाते ही एक तो यह है, यह आपका शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद का वाक्य है, महावाक्य है। इसी प्रकार से सामवेद का है तत्त्वमसि, अथर्ववेद का यह है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं, इनमें से किसी एक महावाक्य का लगातार जब गुरु बताता है, आचार्य बताता है, तो उसी का लगातार चिंतन करते 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 करते, क्योंकि कहा गया है जो जिसका चिंतन करता है वो उसी के स्वरूप हो जाता है। जैसे 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के अंदर आया है ना, भृंगी नाम के पक्षी से या अपने राजा जदू से जब चर्चा चल रही है किसका, वो जो अपने भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, उनका नाम क्या है, तुम्हें याद है ना? वो जो जामनगर गुजरात में है, ऊपर 10,000 की सीढ़ियों पर, हाँ नहीं, हमें हमें नाम तो याद है लेकिन नाम नहीं रहा मैं, हाँ हाँ, मुँह में नहीं आ रहा। तो उनका वह मतलब उस वेदांत के महावाक्य का श्रवण करके और तांग मना यमा एत, मन में उसका मनन करना, चिंतन करना, सृष्टि आदि कृतेन प्रकृतम पुरुषम। फिर वो जैसे भेरी बसती है ना, उसी के समान उसका सृष्टि आदि के कर्तृत्व का जब प्रकरण जो चला हुआ है, उस पूर्व में उस शयन करने वाले आत्मा को वह जो महावाक्य जब उसका आप बुद्धि के द्वारा बारंबार चिंतन करते हो, तो वह भेरी के समान जैसे बाजा बजता है, वह सोए हुए आत्मा को जगाता है। तत्कारण तत्कारेण एकेन लुप्तेन तततम व्याप्तमं परिपूर्णम आकाशवत प्रबुद्धत अपश्यतः। इसमें यह तो व्याकरण का संबंधी है कि इसमें तकार का लोप हो गया, उससे कोई मतलब नहीं आपके लिए। उस महान रूप तब जब उसका नींद खुलती है तो उसने कहा कि वह क्या कहता है, मैं ब्रह्म रूप को जानूं। भाई जब अविद्या समाप्त होती है तभी कोई अपने स्वरूप को जान सकता है। बैठे हैं साथ साथ, मतलब वह आत्मा भी, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा भी और ये जीव आत्मा दोनों साथ साथ ही हैं, लेकिन क्योंकि वह तो सर्वत्र व्याप्त है तो वहां भी है, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते अज्ञान के कारण। और जब
इस महावाक्य का चिंतन करते 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 फिर जब यह नींद टूटती है, उसके अज्ञान मिटता, नींद टूटने का मतलब अज्ञान जब समाप्त होता है फिर उसका बोध होता है, सीधी सी बात। क्योंकि नींद का मतलब यही है और कुछ नहीं, उस अपने स्वरूप को, और है किसका, अपना ही स्वरूप है और किसी का नहीं है। तो अपने स्वरूप को जानना, और यह ज्ञान की जो चर्चा की जा रही है, यह केवल इसका एक ही प्रयोजन है कि अपने आत्म स्वरूप को जाने। उपनिषद का स्वाध्याय करना, इसीलिए उपनिषद पर प्रवचन नहीं किया जाता है, क्योंकि कहाँ पर बताया गया है, हाँ, ब्रह्मसूत्र में बताया गया है कि इसको जिसका जगोपवीत नहीं हुआ है उसको नहीं सुनाना चाहिए। कोई स्पष्ट बताया गया है। और भी अब इसमें जगोपवीत नहीं हुआ तो बहुत से लोग अपने आप ही अलग हो जाएंगे। इसीलिए लोग जब किसी भी गुरुकुल में जाते थे, कोई भी जाता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पहले गुरु जो है जगोपवीत कराता था, फिर उसके बाद विद्या देता था। जिसका यह नहीं हुआ है, जगोपवीत नहीं हुआ है, उसको यह गुरु विद्या, यह वेद की विद्या, वेद का ज्ञान नहीं देता, ये सीधी मना करो। अरे हमारे परम गुरुदेव महाराज के पहले तो यह कहीं, हाँ, कहीं इसका कुछ भी नहीं होता था। हाँ, केवल गुरुकुल में, आश्रम में होता था, केवल आश्रम में, सीधे मना किया गया। क्यों? कारण यह है कि जो जिसकी इच्छा ही नहीं है, जो केवल अपने इंद्रियों के ही वशीभूत है, भाई इंद्रियों के सुख के लिए ही तो सब चल रहा है और उसी में रचा पचा है, तो उसके लिए यह ज्ञान उसके कान के माध्यम से अंदर आएगा नहीं तो क्या फायदा। और नहीं तो वह दूसरों का भी मन को विक्षिप्त करेगा, अपना मन तो होएगा ही, दूसरे के मन को विक्षिप्त करेगा, और अंततोगत्वा कुछ भी उससे प्रयोजन का सिद्ध होना संभव नहीं। किसका प्रयोजन सिद्ध होगा? जो जिसके अंदर उस ईश्वर के प्रति प्रेम है, जिसका प्रतिभा भी कुछ जगी हुई है, जो यज्ञ तप दान या पूजा पाठ इत्यादि करके मन को शुद्ध भी किया हुआ है, तो उसी को ज्ञान दे करके फिर, हालांकि सच पूछो तो यहाँ पर बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, ऐसा ही वर्णन है उसमें। वर्णन है कि उपनिषद पढ़ने वालों के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय का मतलब पहला आता है विवेक, मतलब उसको विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब क्या है? जैसे दूध और पानी आपस में मिला हुआ है, उसको अलग अलग करने का। हाँ, और यहाँ पर क्या है, आत्मा यानी चेतन और जड़ दोनों आपस में मिले हुए हैं इसी शरीर के अंदर, उसका ज्ञान है। हाँ, जैसे यह शरीर जड़ है, अंतःकरण जड़ है, और जिसके द्वारा इसको शक्ति मिल रही, जिसके द्वारा इनका काम चल रहा है, वह चेतन है। बस इतना ज्ञान है। फिर वैराग्य पूरा हो। वैराग्य मतलब किसी वस्तु से उसका लगाव नहीं हो, सब माने कि यह तो सब मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरी कुछ मिनिमम जरूरत है, बस उतनी मिनिमम जरूरत तो करना पड़ता है ना। देखो मिर्चा तो है, लेकिन फिर भी यह जो शरीर बना है ना, तो भूख और प्यास के बिना नहीं रह सकती, इसको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो उतना जितना कपड़ा भी चाहिए, समाज में रहना तो कपड़ा भी चाहिए, और सर्दी धूप से बचने के लिए आपको जगह भी चाहिए। और यह नहीं मतलब यहाँ पर तो खैर सर्दी नहीं होती है, लेकिन फिर उसके लिए उचित होना चाहिए ना। तो इतना जो मिनिमम जरूरत है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कैसे काम चलेगा। वो तो पूरा ज्ञानी बनने के बाद होगा, लेकिन उतना तो चाहिए, नहीं तो व्यक्ति वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। इतना तो चाहिए ना। अब यह कोई कहे मिथ्या तो है, और मिथ्या करके जो है अपना
ठीक है मैंने खाऊंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है भगवान के समर्पित हो जाएगा तो भगवान व्यवस्था करेगा, वो बात अलग है, लेकिन व्यवस्था तो करेगा वो जब पूर्ण रूप से उसी का आश्रय ले लेगा तो वह करेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो तो सबका ध्यान रखता है ना। अनन्य चिंता तो माम जे जना पर पासते, कई श्लोक हैं, पांच छह श्लोक हैं गीता जी में, जगह जगह है, उपनिषद में भी आया है, ऐसी बात नहीं है। तो वह ध्यान रखता है, लेकिन कम से कम सब कुछ त्यागने की हिम्मत तो हो, हिम्मत तो हो, और ये केवल मिनिमम के अनुसार बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना, तो तब तो इतना तो हो भाई, ठीक है भोजन करो, पहनो कपड़ा, और कपड़ा पहनने का मतलब 2 कपड़े से काम चलता है तो 3 रख लो, 3 से ज्यादा जो है वो तो सब दूसरों को दे दो, जिसको जरूरत है दे दो, क्यों रखते हो? हाँ, ये सभी के लिए है, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे संत हो, सभी के लिए। तस्मात् तस्मात् इदंद्रो नाम यहाँ पर नाम भी है, क्या लिखा है, इदंद्रम, इदंद्रम, इदंद्र नाम दिया। तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो ह वही नाम, हाँ 14वां अंतिम श्लोक है। तत् इदंद्रम संतम इंद्र इत्य अक्षते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। यह जितने भी देवता है ना, वह उनको कोई सामने से प्रत्यक्ष रूप में वह किसी से नहीं, अब कहाँ किसी देवता परोक्ष रूप से उनको कोई सामान्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मतलब अलग दूर से ही हाँ, परोक्ष मतलब वह कहीं हम देख नहीं रहे, वहीं से वह अपना प्रशंसा सुनना चाहते हैं, परोक्ष रूप से ही। उनका नाम क्या दिया, इदंद्र, यानी जो अपने शरीर के अंदर ये जो प्रवेश किया उसका नाम दिया इदंद्र, और उसको बिगड़ा हुआ बाद में हो गया इंद्र, इंद्र हो गया, उसी का नाम जो है इंद्र कह करके परोक्ष रूप से उसको पुकारते हैं, क्योंकि जितने भी देवगण हैं परोक्ष रूप से ही प्रिय होते हैं, देवता परोक्ष रूप ही होते हैं, यह यहाँ पर वर्णन किया गया। इंद्रद, यहाँ पर उसका नाम क्या बताया गया, एक तो इदंद्र बताया गया, और एक जगह इसका नाम बताया गया, आपको क्या बताया गया था, विदीर्ण करके किया था ना, मूर्धा को फोड़ करके निकला था, तो उसके द्वारा उस मार्ग उसका नाम दे दिया गया क्या, विदर्ती नाम, विदर्ती नाम पीछे आया था 12वें मंदिर, विदर्ती नाम फोड़ करके मूर्धा को निकला था, तो उसी का नाम विदर्ती दे दिया गया। और यहाँ पर इंद्रद, इंद्रद और बाद में बिगड़ा हुआ रूप वही इंद्र निकलेगा, ईद अंद्र, द को निकाल दिया, ईद को निकाल दिया, अरे द को निकाल दिया, एक इंद्र हो गया, 2 द है ना, ईद अंद्र, तो एक द निकाल दिया तो इंद्र हो गया, जैसे ई द अधर न द्र ऐसे है, तो एक द निकाल दो बीच वाला, दूसरे तो इंद्र हो गया, बस तो वही कह रहे हैं कि उसका नाम फिर इंद्र नाम से सिद्ध हुआ। बात से थोड़ा सा है, यह समझ आया, अर्थ समझ आया ना। तस्मात इंद्रो नाम, इंद्रो है वही, वही इदंद्र, इदंद्र ही पढ़ना पड़ेगा। तस्मात इदंद्रो नाम, उसका नाम इदंद्र हुआ, मतलब इंद्र में एक बीच में 2 और जोड़ लो, इदंद्र, हाँ हाँ, और वहाँ वो तो बाद में, इंद्रो है वही नाम, तम इदंद्रम शतम इंद्र इत्याक्षते, बाद में उसी को लोग क्या कहने लगे, इंद्र कहने लगे। तो ये देवताओं का परोक्ष रूप से नाम ही प्रिय होता है, परोक्ष प्रिया ही देवता, सारे देवता परोक्ष से ही प्रिय होती है। अब इसका भाष्य जो है, तस्मात् इदम पश्यति इदंद्रो नाम परमात्मा, इसलिए जो हमें देखता है, जो इसे देखता है, इसो क्या मतलब उस आत्मा को, उसो इदंद्र नाम वाला है, वह परमात्मा का नाम इदंद्र दिया। लोक में नाम प्रसिद्धि इदंद्रो ह वही नाम प्रसिद्धो लोक ईश्वर, लोक में ईश्वर
को क्या पुकारते हैं? इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इदंद्र होने पर ब्रह्म देवता जो है व्यवहार के लिए उसको इंद्र रूप से पुकारते हैं। हम तो इंद्र ही करते हैं ना। हाँ, इंद्र इंद्र से पुकारते हैं, द को निकाल देते हैं, धीरे धीरे परहंस हो जाता है। अब जिसका बड़ा नाम होता है, छोटा नाम तो नहीं, आप लोग आपका तो छोटा नाम है ना, बड़े नाम को उसमें बीच में से कुछ गायब कर देते हैं एक आध, और छोटे नाम छोटे में पुकारते हैं। जैसे हाँ, वही प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। तमेव इम इदंद्रम सतमिंद्र इति परोक्षेण परोक्ष अविधानेन चक्षते, मतलब उसे परोक्ष नाम से वही चीजें हैं जो बताया गया, अर्थ वही चीजें लिखा हुआ है कि इंद्र नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पूज्य होने के कारण प्रत्यक्ष नाम लेने में उनको भय होता है। क्योंकि पूज्यतम ना, जिसका जो पूजा की जाती है ना, पूज्यतम पूज्य जिनकी पूजा की जाती है, वह सामने नहीं आना चाहते, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं आना चाहते हैं, यही बताया जा रहा है। पूजतम इति प्रत्यक्षम नाम ग्रहण भयात, और प्रत्यक्ष होने में जिसकी भी पूजा करते हो प्रत्यक्ष रूप से आने में भय लगता है। अब ये देवता जिसकी भी पूजा करते हो प्रत्यक्ष रूप में कहाँ आते हैं, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते हैं। तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया इव ही जस्मात देवा, इसीलिए संपूर्ण देवों को ही आप क्या होते हैं, वो परोक्ष प्रिय ही होते हैं, वह प्रत्यक्ष नहीं आते हैं, उनको परोक्ष रूप से ही ग्रहण किया जाता है और उसी में खुश रहते हैं। किम इत सर्वदेवानामपि देव, सभी देवताओं का जो ईश है उसको ईश करता है, मतलब उसका सत्ता करता है, उसका नाम महेश्वर है, महाधन ईश्वर। हाँ, महेश्वर का तो कहना ही क्या है, महेश्वर मतलब संपूर्ण देवताओं का देव क्या है, महेश्वर है, तो उसका तो कहना ही क्या है। द्विवचनम प्रकृति अध्याय परिसमाप्त इति अर्थम, क्योंकि यह प्रकृति अध्याय, जो प्रकृति का अध्याय था, यह देखो यह शरीर की रचना का वर्णन है ना, जीव का वर्णन है ना, तो यह किससे बना हुआ है, तो जड़ है ना, इसीलिए इसको प्रकृति कहा। प्रकृति में ही पांचों महाभूत हैं, उन्हीं से बना है, और इसीलिए इसको कहा प्रकृति कहा। तो यह प्रकृति अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ओम श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मकक्षर भगवत कृतवैतरो उपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याय तृतीय खंड समाप्त। समाप्त तो नहीं हुआ था, चलिए। ओम पूर्णमिदः